हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ा। हमने पिछली क्लास में इन चारों टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, न्यूमेरिकल देखे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज का टॉपिक है अपना आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, याद करो, हमने लास्ट क्लासेज में मैंने बताया था कि आपको कि चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक में भी मैंने ये टॉपिक बताया था आपको। धात्विक चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। 4 कारक बताए थे। प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर 2 धातु का घनत्व, नंबर 3 धातु की आकृति और नंबर 4 बताया था ताप। अब पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघटनी चालक के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत अपघटनी चालक तो आपको याद है, वैद्युत अपघट्य जो होते हैं लवण, अम्ल, क्षार, इनकी पिघली हुई अवस्था या इनका जलीय विलयन, इनके चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात याद रखें, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वैद्युत अपघटनी चालक का जो चालकत्व है, चालकत्व ध्यान है ना, सी चालकत्व होता है जो होता है 1/r, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इनका जो चालकत्व है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। ये याद रखो आप, चालकत्व किसके समानुपाती होता है? आयनों की संख्या के। एक विलयन है जिसमें आयनों की संख्या अधिक है, तो आयनों की संख्या अधिक होने पर चालकत्व अधिक आएगा। और दूसरा, चालकत्व समानुपाती होता है आयनों की गतिशीलता के। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे आपके पास 2 विलयन है, दोनों में आयन बराबर है, 2 विलयन है और दोनों में आयन बराबर है, पर जो फर्स्ट विलयन है इसमें आयनों की गतिशीलता ज्यादा है तो इसका चालकत्व अधिक होगा। तो चालकत्व जो है ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर और आयनों की गतिशीलता पर। ठीक है, दोनों के समानुपाती है। यदि विलयन में आयनों की संख्या अधिक है तो चालकत्व अधिक आएगा, आयनों की गतिशीलता अधिक है तो भी चालकत्व अधिक आएगा। तो ध्यान रखें। तो हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत अपघटनी चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ तो भाई, पहला कारक हम देखते हैं। पहला कारक है, एक एक को ढंग से समझना, ढंग से क्लियर करना। पहला कारक है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। पेपर में इनसे भी क्वेश्चन बना देता है भाई। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। वे वैद्युत अपघट्य जिनका जल में पूर्ण वियोजन हो जाता है, पूर्ण मतलब 100%, ऐसे वैद्युत अपघट्य प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
और जो जिनका जल में पूर्ण वियोजन नहीं होता वो कहलाते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। जैसे ये कोई वैद्युत अपघट्ट है और मान लो ये 10 ग्राम है, जल में डालने पर ये 10 की 10 ग्राम टूट गया पूरा का पूरा, तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। और मान लो 10 ग्राम में से मान लो 2 ग्राम ही टूटता, मतलब वियोजन मात्र 2 ग्राम ही होता, तो ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता। तो सीधी सी बात है, यदि किसी वैद्युत अपघट्ट का जल में 100% वियोजन होता है तो वो वैद्युत अपघट्ट प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। और यदि किसी वैद्युत अपघट्ट का जल में 100% से कम अर्थात पूर्ण वियोजन नहीं होता है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसको बात को आप समझ गए होंगे, मैं लिख सकता हूं वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के हैं। वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के हैं नंबर 1 या ए, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। प्रबल वैद्युत अपघट्ट हम लिख सकते हैं वे वैद्युत अपघट्ट जिनका जल में 100% वियोजन या आयनन होता है। समझ गए? प्रबल वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनका जल में कितना वियोजन होता है, 100%। इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल सभी लवण। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लवण चाहे कोई सा भी हो, NaCl, KCl, K2SO4, MgCl2, CaCl2, VlCl3, लवण कोई सा भी हो, सबका जल में 100% वियोजन होता है, तो सभी लवण प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं। सभी लवण कोमा सभी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मेरी बात को समझ लो। सभी लवण प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, इनका जल में 100% वियोजन होता है। सभी प्रबल अम्ल और सभी प्रबल क्षार भी प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वे वैद्युत अपघट्ट जिनका जल में 100% वियोजन नहीं होता है, और इसके एग्जाम्पल कौन है? बचे कौन? सभी दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार। समझ गए होंगे मेरी बात को? जो दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षार है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। इनका जल में 100% वियोजन नहीं होता। सभी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं, इनका जल में 100% वियोजन होता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वैद्युत अपना टॉपिक चल रहा है वैद्युत अपघट्ट के चालकत्व को प्रभावित करने वाला कारक, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। एक बात बताओ सोच करके, आपके पास 2 विलयन है, दोनों में एक में प्रबल वैद्युत अपघट्ट डाला 10 ग्राम और दूसरे में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट डाला 10 ग्राम। किसमें आयनों की संख्या अधिक होगी? प्रबल वैद्युत अपघट्ट वाले विलयन में। नॉर्मल सी बात है। क्यों?
क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट का वियोजन होता है अधिक, और वियोजन होता है तो क्या बनते हैं विद्युत अपघट्ट के वियोजन से? लवण है, अम्ल है, क्षार है। विद्युत अपघट्ट के वियोजन से बनते क्या है? आयन बनते हैं। आपके पास मेरी बात समझ गए होंगे, जो प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन है उसमें आयन अधिक होंगे, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट का वियोजन अधिक होता है। तो चालकत्व किसका अधिक आएगा? प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन का। सही है ना बात? कारण समझ गए होंगे, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट का वियोजन अधिक होता है ना। सही है, तो हम नीचे लिख सकते हैं, अब तुम समझ गए होंगे। आता है प्रबल विद्युत अपघट्ट प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन का चालकत्व किससे अधिक होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन से अधिक होता है। कारण समझ गए? कारण क्या बताया? क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट के 100% वियोजन होने से प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन में आयनों की संख्या अधिक होती है। लिख सकते हैं इस बात को भी, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट के 100% वियोजित होने से या वियोजन होने से प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन में आयन अधिक होते हैं, आयनों की संख्या अधिक होती है या आयन अधिक होते हैं। समझ गए होंगे मेरी बात, सिंपल सी बात है। तो बताओ, चालकत्व जो है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता क्या? करता है। यदि विद्युत अपघट्ट प्रबल है तो विलयन का चालकत्व अधिक आएगा, क्योंकि विलयन में आयनों की संख्या अधिक होगी। मैंने शुरू में कहा था चालकत्व आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है और चालकत्व आयनों की गतिशीलता पर डिपेंड करता है। तो ये टॉपिक मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आप नोट कर सकें। वीडियो को पॉज करें, पूरे टॉपिक को नोट करें। हाँ तो दोस्तों, अगला कारक पढ़ते हैं हम, नंबर 2। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है नंबर 2, आयनों का आकार व विलायक योजन। विलायक योजन चालकत्व को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है आयनों का आकार व विलायक योजन। तो पहले इसकी बात करते हैं आयनों के आकार की। ठीक है, एक बात बताओ, एक छोटा आयन है जिस पर प्लस चार्ज है और एक बड़ा आयन है जिस पर प्लस चार्ज है। दोनों में से, छोटे और बड़े आयन में से किस आयन की गतिशीलता अधिक होगी? इस आयन की गतिशीलता ज्यादा होगी है भाई। एक बड़ा आयन है और बड़ा आयन है तो उसकी गतिशीलता क्या होगी? कम। छोटा आयन है, वजन कम है, गतिशीलता ज्यादा होगी।
तो अपन कह सकते हैं छोटे आकार के आयनों की गतिशीलता अधिक होने के कारण इनके कारण चालकत्व का मान अधिक आता है। सही है क्या बात है? मैं ऐसे लिख सकता हूं, छोटे आकार के आयनों की गतिशीलता अधिक होने के कारण चालकत्व का मान अधिक प्राप्त होता है। तो तुम समझ गए होंगे मेरी बात को कि चालकत्व आयनों के आकार पर डिपेंड करता है? तो हम लिख सकते हैं, देखो मैंने एक क्रम लिखा है, चालकत्व का क्रम, और मैं आपके सामने कुछ आयन लिख रहा हूं। मान लो 1 बिलियन में Li+ आयन है, लिथियम आयन, 1 बिलियन में Na+ आयन है, 1 बिलियन में K+ आयन है, 1 बिलियन में Rb+ और 1 बिलियन में CS+, सीजियम धनायन है। सही है? आप मुझे सोच करके बताइए। देखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये प्रथम वर्ग है, धनायन है, ये सभी धनायनों का आकार बढ़ रहा है। जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है बताओ? धनायनों का आकार बढ़ रहा है। इधर से इधर जाने पर धनायनों का आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ेगा तो गतिशीलता क्या होगी? कम होगी ना। आकार जैसे बढ़ेगा गतिशीलता कम, और गतिशीलता और चालकत्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, शुरू में कहा था। तो चालकत्व कम, तो इधर से इधर जाने पर चालकत्व के मान में क्या आ रही है? कमी। सही है क्या सिंबल? क्योंकि आयनों का आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ने से आयनों की गतिशीलता घट रही है, और गतिशीलता घट रही है तो चालकत्व में कमी आ रही है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक टॉपिक और है, विलायक योजन। विलायक योजन का मतलब है विलायक का जुड़ना, विलायक का जुड़ना, विलायक योजन। एक बात बताओ, मान लो विलायक जल है, आपके पास एक Li+ आयन है छोटे आकार का, और एक Na+ आयन है बड़े आकार का, और विलायक जल है, विलायक जल है तो उसमें कौन से अणु होंगे? H2 अणु। विलायक जल है तो उसमें कौन से अणु होंगे? H2 अणु। H2 अणुओं में हाइड्रोजनों पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है। एक बार बताओ, पानी में ये दोनों आयन है Li+ Na+, Li+ छोटा है, Na+ बड़ा है, किससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे? किससे विलायक का योजन अधिक होगा? विलायक अधिक जुड़ेगा। देखो इस पर धनावेश है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, तो ये सब जल के अणु इससे जुड़ेंगे धनायन से, विलायक योजन होगा, विलायक जुड़ेगा आयनों से। पर बात आई किससे अधिक जुड़ेंगे? तो मेरे कहने का मतलब है इससे अधिक जुड़ेंगे। कारण क्योंकि इसका आवेश घनत्व ज्यादा है, धनावेश का घनत्व इस पर ज्यादा। भाई दोनों पर आवेश तो प्लस प्लस है, पर जब इसका आकार छोटा है तो इस पर आवेश का घनत्व ज्यादा है। भाई आवेश घनत्व क्या होता है? ऐसे याद कर लो, आवेश घनत्व होता है आवेश बटे त्रिज्या, ये होता है आवेश घनत्व। अब दोनों पर आवेश तो कांस्टेंट है प्लस प्लस,
पर त्रिज्या बढ़ रही है, इसका आकार बढ़ा है ना, त्रिज्या बढ़ने से आवेश घनत्व घट रहा है, तो इसका आवेश घनत्व ज्यादा है छोटे धनायन का। जब छोटे धनायन का आवेश घनत्व ज्यादा है तो इससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे। कारण समझिए होंगे। मैंने पूछा Li+ और Na+ में से किससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे, तो जिसका आकार छोटा होगा उससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे आकार के धनायन का आवेश घनत्व ज्यादा होता है। छोटे आकार के आयन का आवेश घनत्व अधिक होता है तो उससे अधिक जल के अणु जुड़ेंगे। जब इससे जल के अणु अधिक जुड़ेंगे, जुड़ गए जल के अणु, तो उल्टा हो जाएगा। छोटे धनायन का विलायक योजन के कारण, छोटे धनायन का अधिक विलायक योजन के कारण विलयन में आकार बड़ा हो जाएगा। अब जब इसका आकार बड़ा हो जाएगा, बात को बहुत तसल्ली से समझना, तो इसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, और गतिशीलता कम हो जाएगी तो इसकी चालकत्व कम हो जाएगी। ये क्रम उल्टा हो जाएगा। ढंग से देखो, मतलब विलायक में हो क्या रहा है, छोटा धनायन सबसे, जितना छोटा धनायन उतना सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि धनायन जितना छोटा होगा विलायक के कण उससे उतने अधिक जुड़ेंगे, और छोटा धनायन विलायक में सबसे बड़ा हो जाता है, तो चालकत्व का क्रम परिवर्तित हो जाता है। तो चालकत्व को विलायक योजन भी प्रभावित करता है। मैं लिख रहा हूं जिससे समझ में आएगा। सही है? हम लिख सकते हैं स्टार लगा करके, छोटे आकार के आयन अधिक आवेश घनत्व के कारण, बात सही है, अधिक आवेश घनत्व के कारण अधिक विलायक योजन दर्शाते हैं। भाई छोटे आकार के आयन का आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विलायक के अणु उससे क्या जुड़ते हैं, ज्यादा, अधिक विलायक योजन दर्शाते हैं। सही है? आता है विलायक में सबसे छोटा आयन सबसे बड़ा बन जाता है। गलत तो नहीं लिख रहा? सबसे छोटा आयन क्या बन जाता है, सबसे बड़ा। क्योंकि आयन जितना छोटा होगा उसका आवेश घनत्व सबसे अधिक, विलायक योजन उससे अधिक होगा, और विलायक योजन अधिक होने से सबसे छोटा आयन सबसे बड़ा हो जाता है। तो चालकत्व का क्रम किसकी उपस्थिति में, विलायक में चालकत्व का क्रम। पहले विलायक नहीं था, अब है। आयन कौन कौन से हैं, वही Li+, Na+, K+, Rb+ और CS+। जब आप इधर से इधर जा रहे हो, बताओ सही है? इधर से इधर जाने पर आयनों का आकार, अभी डायरेक्ट बताओ, आयनों का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है? आयनों का आकार बढ़ रहा है तो विलायक योजन घट रहा है। आयन जितना छोटा होगा विलायक योजन उतना अधिक होगा। आयनों का आकार बढ़ रहा है, विलायक योजन क्या हो रहा है, घट रहा है।
जब विलायक योजन घट रहा है तो बताइए, विलायक योजन घट रहा है तो बताइए आयनों का विलायक में आकार, आयनों का विलायक में आकार घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। जब विलायक योजन कम हो रहा है इधर से इधर जाने पर, तो आयनों का विलायक में आकार घट रहा है, और आकार घट रहा है विलायक में, तो आयनों की गतिशीलता बढ़ रही है। सही है क्या? देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं इधर से इधर जाने पर आयनों का आकार घट रहा है, तो विलायक में घट रहा है। आकार घट रहा है तो गतिशीलता बढ़ रही है, और गतिशीलता बढ़ रही है तो चालकत्व के मान में भी क्या होगी? वृद्धि। ये क्रम विलायक में उल्टा हो गया है। बिल्कुल क्रम उल्टा क्यों हो गया है, इसका कारण समझ गए? जो सबसे छोटा था विलायक में वो सबसे बड़ा हो गया, और जो सबसे बड़ा हो गया तो उसकी गतिशीलता सबसे कम रह गई। जस्ट उल्टा हो जाता है। तो तुम देख सकते हो चालकत्व को विलायक योजन भी प्रभावित करता है। क्लियर स्टूडेंट? हम अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर। वीडियो को पॉज करके पूरे टॉपिक को नोट कीजिए। हाँ भाई, ये आपके समझ में तो आया ना? दोबारा क्लियर कर लो। देखो, जब विलायक नहीं है तो आयन जो छोटा है वो सबसे अधिक गतिशील होगा, और गतिशील से अधिक होने से उसकी चालकत्व का मान सबसे अधिक आएगा। पर विलायक में क्या होता है, जो छोटा आयन है उसका आवेश घनत्व सबसे अधिक होता है। आवेश घनत्व सबसे अधिक होने से उससे जल के अणु, विलायक के अणु सबसे अधिक जुड़ते हैं। विलायक के अणु सबसे अधिक जुड़ते हैं तो छोटा जो आकार का आयन है वो सबसे बड़ा हो जाता है, और सबसे बड़ा होने से उसकी गतिशीलता सबसे कम रह जाती है, और उसका चालकत्व सबसे कम हो जाता है। ढंग से समझो, बुद्धि को काम में लो भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना स्टूडेंट्स। हम तीसरा कारक पढ़ते हैं। तीसरा कारक है विलायक की प्रकृति व श्यामता। ये दो दो कारकों को एक संग मिक्स कर रहा हूं मैं। विलायक की प्रकृति व विलायक की श्यामता। ठीक है, विलायक की प्रकृति और श्यामता। देखो, हमें पता है ध्रुवीय विलायक जो होता है, विलायक ध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब जो ध्रुवीय अणुओं से बना होता है। जैसे जल ध्रुवीय विलायक है, लास्ट क्लासों में भी पहले भी बता चुका हूं ये बात। जल में ध्रुवीय अणु होते हैं, ऐसे अणु होते हैं जिनमें आवेश होता है, और बेंजीन है ध्रुवीय विलायक है। हमें पता है समान समान को बोलता है, पहले बताया था मैंने। जो वैद्युत अपघट्ट होते हैं, जैसे अम्ल, क्षार, लवण, NaCl है मान लो, तो वैद्युत अपघट्ट में भी आवेश होता है। वैद्युत अपघट्ट जो होते हैं ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जब वैद्युत अपघट्ट ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं तो इनकी विलेयता किस में अधिक होगी? ध्रुवीय विलायक में कि अध्रुवीय विलायक में? ध्रुवीय विलायक में। समान समान को बोलता है। तो हम मैं एक बात लिख सकता हूं, वैद्युत अपघट्ट की विलेयता, वैद्युत अपघट्ट की विलेयता, बात समझ में आई हो तो ढंग से देख ले। वैद्युत अपघट्ट की विलेयता ध्रुवीय विलायक में अधिक होती है। तुम्हें पता है कारण, समान समान को बोलता है। सही है। जब विलेयता, वैद्युत अपघट्ट की विलेयता ध्रुवीय विलायक में अधिक होगी तो आयनों की संख्या
ध्रुवीय विलायक में अधिक आएगी। अरे यार ये वैद्युत अपघट्ट है, इसको मैं ध्रुवीय विलायक में घोलूं और एक है ध्रुवीय में, किस में अधिक घुलेगा? ध्रुवीय विलायक में। तो किस में अधिक आयन देगा ये? ध्रुवीय विलायक में। तो ध्रुवीय विलायक वाले विलयन का चालकत्व अधिक आएगा ना, सही है। तो वैद्युत अपघट्ट की विलेयता ध्रुवीय विलायक में अधिक होती है। आता है आयनों की संख्या, आयनों की संख्या ध्रुवीय विलायक में अधिक आती है। आयनों की संख्या ध्रुवीय विलायक में अधिक आती है। बात को समझ गए होंगे, सही है। आता है ध्रुवीय विलायक वाले विलयन का चालकत्व अधिक होता है। अधिक होता है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो तो समझ गए होंगे कि वैद्युत अपघटनी चालक के चालकत्व को प्रभावित करती है विलायक की प्रकृति। अगर विलायक ध्रुवीय है तो चालकत्व का मान अधिक आएगा। क्यों अधिक आएगा? अगर विलायक ध्रुवीय है तो विलायक की विलेयता अधिक होगी। अगर विलायक ध्रुवीय है तो वैद्युत अपघट्ट की विलेयता अधिक होगी, और वैद्युत अपघट्ट की विलेयता अधिक तो आयनों की संख्या अधिक, और आयनों की संख्या अधिक तो चालकत्व अधिक। क्लियर? मैंने शुरू में कहा था वो बातें बहुत काम आ रही हैं कि चालकत्व आयनों की संख्या के समानुपाती, चालकत्व आयनों की गतिशीलता के समानुपाती। और दूसरा टॉपिक है इसमें श्यानता, विलायक की श्यानता। श्यानता का मतलब क्या होता है? श्यानता का मतलब होता है स्टूडेंट गाढ़ापन। अब आप बताओ, दो विलायक है थे हमारे पास, ये विलायक फर्स्ट जो है ये इसकी श्यानता अधिक है, गाढ़ापन अधिक है, तो तुम्हारे हिसाब से किस विलयन में आयनों की गतिशीलता अधिक होगी? गाढ़े विलयन में, सॉल्ट में पूछूं, किस विलयन में आयनों की गतिशीलता ज्यादा होगी? गाढ़े विलयन में या पतले विलयन में? सीधी सी बात है, पतले विलयन में आयनों की गतिशीलता अधिक होगी, गाढ़े विलयन में प्रतिरोध अधिक होगा। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि विलायक की श्यानता भी चालकत्व को प्रभावित करती है, सही है। तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, विलायक की श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ापन अधिक होने पर आयनों की गतिशीलता कम होने से, समझ रहे होगा मेरी बात को, विलायक का गाढ़ापन अधिक होगा तो आयनों की गतिशीलता क्या होगी? कम होगी। कम होने से चालकत्व कम प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो एक एक बात को कि चालकत्व को विलायक की प्रकृति व श्यानता भी प्रभावित करती है। क्लियर है स्टूडेंट? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, चौथा प्रभावित करने वाला कारक ताप। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ताप बढ़ाने पर आयनों को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, आयनों को ऊर्जा मिलेगी, और आयनों को ऊर्जा मिलेगी तो आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, और गतिशीलता बढ़ेगी तो चालकत्व के मान में वृद्धि होगी। तो ताप बढ़ाने पर चालकत्व के मान में वृद्धि होती है, जबकि धात्विक चालक में उल्टा होता है। पहले बताया था, वहां पर ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालकत्व घटता है।
ये आपको पहले ही समझा चुका हूं, फिर तो इसलिए लिख सकते हैं हम आसानी से। ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ने से ऐसे लिखूं नहीं तो, ताप में वृद्धि करने पर आयनों की गतिज ऊर्जा, मतलब गति करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि करने पर आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ने से, आयनों की गतिशीलता बढ़ने से चालकत्व के मान में वृद्धि होती है। चालकत्व के मान में वृद्धि होती है। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ हम अगला प्रभावित करने वाला कारक भी पढ़ लेते हैं। नंबर 5, सांद्रता। सांद्रता, विलयन की सांद्रता, सांद्रता से भी चालकत्व प्रभावित होता है। एक बात बताओ पहले, सांद्रता और तनुता में क्या संबंध है? बेटा, जो तनुता और सांद्रता होती है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं इस टॉपिक को बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज देखो। तनुता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तनुता जानते हो? जैसे किसी विलयन को की तनुता बढ़ाई, तनुता का मतलब है उसमें विलायक मिलाया, उसको पतला करना, तनु करना। मतलब तनुता बढ़ाने का मतलब है उसमें विलायक मिलाना। विलयन की तनुता बढ़ाने पर मतलब विलयन में विलायक मिलाने पर। अरे विलयन पतला कब होगा? जब उसमें विलायक मिलाया जाएगा। तो तुम देखो, कोई भी देखो, जैसे मैं एक सांद्रता की बात करता हूं, मोलरता की। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। यही फॉर्मूला है ना, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अगर किसी विलयन की आप तनुता बढ़ाते हो तो तनुता बढ़ाओगे मतलब उसमें विलायक मिलाओगे तो आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता, मोलरता घटेगी। तो दोनों व्युत्क्रमानुपाती तो हुए। जब मैं किसी विलयन की तनुता बढ़ाता हूं तो उस विलयन का आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है तो सांद्रता, मोलरता घट जाती है। तो हम लिख सकते हैं किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर, या ऐसे लिख सकते हो किसी विलयन को तनु करने पर, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर अर्थात सांद्रता घटाने पर। जब आप विलयन की तनुता बढ़ाओगे तो सांद्रता घटेगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, आपके पास कोई विलयन है, उसकी आपने तनुता बढ़ा दी, अर्थात विलयन की सांद्रता घटा दी। तो एक वैज्ञानिक था, तुम्हें ध्यान हो तो 11th क्लास, ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम याद आ रहा है? ओस्टवाल्ड कहता है जब विलयन को तनु करते हैं तो वैद्युत अपघट्ट का क्या बढ़ता है? वियोजन। ये बात दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए है भाई। प्रबल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन तो पहले से 100% होता है।
और दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन 100% से कम होता है। पर जब आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन को तनु करते हो तो उसका वियोजन बढ़ता चला जाता है। और जब उसका वियोजन बढ़ेगा, मान लो आपके पास एक विलयन है दुर्बल विद्युत अपघट्ट का, उसकी आप तनुता बढ़ा रहे हो, उसमें विलायक मिला रहे हो, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन बढ़ेगा। वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकत्व बढ़ेगा। तो चालकत्व आप सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। किसी विलयन की, विलयन दुर्बल का है, ध्यान रखना, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर वियोजन बढ़ने से, किसका वियोजन बढ़ने से? वैद्युत अपघट्ट का वियोजन बढ़ने से, वैद्युत अपघट्ट का, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का, ठीक है, वियोजन बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ती है, अतः चालकत्व बढ़ता है। गलत तो नहीं लिखा? मान लिया आपके पास अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट का विलयन है, जब आप उसमें तनुता बढ़ाओगे, मतलब पानी मिलाओगे, विलायक मिलाओगे, तो उस स्थिति में क्या होगा? विलायक का, उस स्थिति में तनुता बढ़ाने का मतलब पानी मिलाना, सिंपल कहूं। जब किसी विलयन की आप तनुता बढ़ाओगे, पानी मिलाओगे, तो उष्टवर्ल्ड कहता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन बढ़ता है। तो विद्युत अपघट्ट का वियोजन बढ़ेगा, और वियोजन बढ़ेगा तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकत्व के मान में वृद्धि होती है। कोई समस्या? क्लियर? तो ये हमने प्रभावित करने वाले कारक देखे, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं साथ के साथ। तो आपसे कोई पूछे कि सांद्रता का चालकत्व पर प्रभाव, तो आप समझा सकते हो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की विलयन की तनुता बढ़ाने पर, सांद्रता घटाने पर, तनुता बढ़ाना मतलब सांद्रता घटाने पर वियोजन बढ़ता है, और वियोजन बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ती है, चालकत्व बढ़ता है। सही है? मतलब जो चालकत्व है वो तनुता के समानुपाती है। तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है, तनुता समानुपाती चालकत्व सही है। तनुता बढ़ाने पर वियोजन बढ़ेगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी, चालकत्व बढ़ेगा। यहां तक क्लियर? पोज करके नोट करें। अब इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। ये प्रभावित करने वाले कारक तो पूरे हो गए आपके। तो पेपर में आपसे एक तो पूछा जा सकता है तनुता का या सांद्रता का चालकत्व पर प्रभाव, और हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसमें, तनुता का चालकता व मोलर चालकता पर प्रभाव। ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये प्रभावित करने वाले कारक तो यही खत्म हो चुके हैं। क्लियर? अच्छा, तनुता का आपने चालकत्व पर प्रभाव तो देखा, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है। अब आप तनुता का चालकता व मोलर चालकता पर प्रभाव देखोगे। चालकता ध्यान है कि चालकता क्या होती है, पहले तो ये बताओ। चालकता सॉल्ट में कहूं 1 ml विलयन की, 1 ml विलयन का चालकत्व चालकता होती है। याद करो, 1 ml विलयन का चालकत्व क्या होती है? चालकता होती है। याद आ रही है क्या? याद आ रही है? जब आप किसी विलयन को तनु करते हो, तनु मतलब उसमें पानी मिलाते हो, अर्थात तनुता बढ़ाते हो,
जब किसी बिलियन को आप तनु करते हो तो 1 ml बिलियन में आयनों की संख्या घट जाएगी। मैं एक एग्जांपल से देता हूं उदाहरण। मान लो आपके पास ये 1 बिलियन है, बहुत ढंग से समझना इस बात को। इसमें 100 आयन है। कितने आयन है? 100। सही है, 100 आयन है इस समय। और ये बिलियन है 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन है, 100 आयन है। इस बिलियन को मैंने तनु किया, 1 लीटर इसमें पानी मिलाया, तनु हो गया। इस बिलियन में 1 लीटर पानी मिला रहा हूं और तो ये बिलियन 1 लीटर से कितना लीटर हो जाएगा? 2 लीटर। और आयन कितने हैं? 100। 100 से बढ़ भी सकते हैं थोड़े बहुत, 110 120 हो जाएंगे है? हम 100 ही मान लेते हैं। 110 और 100 में कोई खास अंतर नहीं। 100 आयन थे 1 लीटर में, अब 100 आयन में ऐसा समझो 1 लीटर नहीं, बिलियन का आयतन 1 ml मानो कि बिलियन 1 ml था ये, और इसमें 100 आयन थे। 1 ml पानी और मिला दिया, अब बिलियन कितना हो गया? 2 ml। आयन कितने हैं? अब भी 100। क्लियर? 1 ml बिलियन था, इसमें 100 आयन थे। 1 ml पानी और मिला दिया, 2 ml हो गया बिलियन। तो नू बताओ, अब जब मैंने बिलियन को तनु कर दिया तो 1 ml में कितने आयन हैं? लड़का कह रहा है 100 नहीं 50। 2 ml में 100 आयन है, 1 ml में तो 50 ही रह गए। मतलब हो क्या रहा है, आप जब किसी बिलियन को तनु करते हो तो 1 ml में आयनों की संख्या घटती जाती है। दोबारा देख लो, पहले 1 ml में 100 आयन थे, जब मैंने तनु किया इसको, इसमें पानी मिलाया तो 1 ml में 50 आयन रह गए। जब किसी बिलियन को तनु करते हैं तो 1 ml में आयनों की संख्या घटती है, और चालकत्व जो होती है वो 1 ml बिलियन की होती है। तो 1 ml बिलियन की चालकत्व तो घटेगी ना। अरे ये क्या है? 1 ml बिलियन का चालकत्व है। 1 ml बिलियन में तो आयनों की संख्या घट रही है, अर्थात 1 ml बिलियन की चालकता घटती है। मैं लिख सकता हूं, बात को बड़ी बुद्धि से समझना। जब बिलियन को, कौन सा बिलियन है? घट का। जब बिलियन को तनु करते हैं तो 1 ml बिलियन में, 1 ml बिलियन में आयनों की संख्या घटती है। वैसे तो आयन बढ़ेंगे पर 1 ml में आयन घट जाएंगे। आयनों की संख्या घटती है, और आयनों की संख्या घटती है, अतः 1 ml बिलियन, 1 ml बिलियन का चालकत्व, जिसको किस नाम से जानते हैं? अर्थात चालकता घटती है। फिर समझ लो खूब ढंग से, जब आप बिलियन को तनु करोगे तो 1 ml बिलियन में आयनों की संख्या घट जाती है। सवाल समझा है? तो 1 ml बिलियन का चालकत्व घट जाएगा ना। चालकत्व आयनों संख्या के समानुपाती है। 1 ml बिलियन का चालकत्व क्या कहलाता है? K। तो चालकता घटती है। तो तनुता और चालकता में क्या रिलेशन आ गया? तनुता और चालकता एक दूसरे के क्या हो गए? व्युत्क्रमानुपाती। जब मैंने किसी बिलियन को तनु किया तो चालकता घटती है, पर क्या बढ़ जाता है? चालकत्व बढ़ता है। देख लो, समझने की बातें हैं, रटने की नहीं है बेटा। वो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी कोशिश करें समझने की, ठीक है? अब मोलर चालकता पर प्रभाव देखते हैं। सही है? मोलर चालकता पर प्रभाव के लिए मैं ये लिख देता हूं। हमने मोलर चालकता का फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्बडा बराबर K × BmL। पढ़ा है क्या? मोलर चालकता का फॉर्मूला BmL बिलियन का वह आयतन है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित है। ध्यान आ रहा हो तो? जब मैं बिलियन को तनु करता हूं तो बिलियन का आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आयतन। और K के मान में क्या आएगी? कमी।
अभी पढ़ा है, जब विलयन को तनु करते हो तो चालकता घटती है। मतलब जब विलयन को तनु करते हो तो विलयन का वह आयतन बढ़ता है जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित है। शॉर्ट में कह दूं, जब विलयन को तनु करते हो तो विलयन का आयतन बढ़ता है, विलयन की चालकता घटती है, पर आयतन में वृद्धि ज्यादा होती है। आयतन में वृद्धि ज्यादा होती है और चालकत्व में कमी क्या आती है? कम। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोलर चालकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। भाई आयतन ज्यादा बढ़ रहा है, इन दोनों का गुना ही तो है लैम्बडा। आयतन ज्यादा बढ़े और के कम घटे तो मोलर चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। बात को क्लियर कर लो, इसी तरह से समझाओ ना, ऐसे फॉर्मूला लिख करके। जब किसी विलयन को तनु करते हैं तो विलयन का आयतन बढ़ता है, पर उस विलयन की चालकता घटती है। फिर लिख दो, आयतन में वृद्धि अधिक व चालकता में कमी कम आती है, अतः विलयन की मोलर चालकता बढ़ती है। लिख देता हूं, जब ये कौन सा आयतन है विलयन का? जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित है। जब विलयन को तनु करते हैं तो विलयन का वह आयतन, कोष्टक में लिख देता हूं BML, बढ़ता है जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित है। क्लियर है मेरी बात? तो वह आयतन बढ़ता है जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्ट उपस्थित है तथा चालकता घटती है। क्लियर मेरी बात? चालकता मतलब के घटती है। किसमें वृद्धि अधिक होती है भाई? आयतन में। और किसमें कमी कम आती है? हम लिख सकते हैं आयतन में वृद्धि अधिक तथा के में कमी कम आती है। मतलब आयतन में वृद्धि अधिक होती है और के में कमी क्या आती है? कम आता है। मोलर चालकता बढ़ती है। तो तीनों तरह की चालकताओं पर हमने तनुता का प्रभाव देखा। तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है, मोलर चालकता बढ़ती है, परंतु चालकता घटती है। दोबारा सुन लो, विलयन को तनु करने पर चालकत्व बढ़ता है, मोलर चालकता बढ़ती है, परंतु चालकता घटती है। चालकता घटती है बस। इसका कारण भी समझाया मैंने। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। स्टूडेंट, मैं बहुत स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं और देखो पूरा मुझे लिखना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ताकि आप नोट्स बना सकें साथ साथ। और नोट्स बनाओगे तो आपको साथ साथ समझ में भी आता चलेगा। चैप्टर बढ़िया है, चैप्टर इंटरेस्टिंग है, पूरा चैप्टर समझने का है। साथ साथ मेहनत कीजिए और आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हम वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए जिससे हमें पता लगे आपको ये वीडियो में क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने एक बढ़िया टॉपिक पढ़ा, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने आपको 5 कारक बताए। पहला बताया मैंने वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, दूसरा बताया मैंने आयनों का आकार व विलायक योजन, तीसरा बताया मैंने विलायक की प्रकृति व श्यानता,
चौथा ताप और पांचवा सांद्रता। तो ये इन पर क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। ये भी टॉपिक जो पढ़ा है हमने ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में तनुता का प्रभाव पूछा जाता है चालकत्व, चालकता या मोलर चालकता पर। पेपर में किसी का भी दे देता है तनुता पर चालकता, तनुता का चालकता पर प्रभाव समझाइए, तो ये रहा पोर्शन। तनुता का मोलर चालकता पर प्रभाव समझाइए या तनुता का चालकत्व पर प्रभाव समझाइए, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये आपने नोट कर ही लिया होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।